नमस्कार दोस्तों, एक लाइव वीडियो बनाना चाह रहा था बट वो लाइव वीडियो इसलिए नहीं बन पाई, बार बार पुअर कनेक्शन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ यह आस्था का हमारा जो विषय है, हम लोग सभी हनुमान मंदिर आते हैं। जो मरघट वाले बाबा, हमारे मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर हम लोग आते जमुना बाज़ार में हर मंगलवार को, शनिवार को जो लोग आते हैं उनसे यहाँ पर ये जो डार्क स्पॉट है ये आपको दिख रहा है, बल्कि कैमरे में भी आपको एक लाइट नहीं दिख रही। इस डार्क स्पॉट में लोग अपने गारंटी पे सारी बाइक और स्कूटी खड़ी करते हैं। ये भैया हमारे पास में, हाँ जी, क्या नाम है आपका? आप मेरे पीछे खड़े हैं, जो बातें सुन रहे हैं, किसने भेजा आपको? क्या नाम है आपका? आप यहीं के हैं, कर्मचारी हैं? नहीं तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, किसी को बताओगे जाके ये सब? हम क्यों बताएं? तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हो भैया। अब हमें क्या मालूम, पार्किंग में आप घूम रहे तो हम तो। अच्छा, तो मेरे पीछे आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा। तो ये डार्क स्पॉट है, बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉल नहीं है। अगर किसी वाहन को कुछ भी होता है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और एमसीडी के गाइडलाइन में पूरा लिखा हुआ है कि पीली पट्टी होनी चाहिए, खड़ी करने की वाहन के एक निकलने का रास्ता होना चाहिए, प्रॉपर पीली पट्टी बननी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। पुअर लाइट का लाइट तो है ही नहीं, तो उस पर एमसीडी का जुर्माना है कम से कम 50,000 का, लाख रुपए, 1.5 लाख और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का। अगर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, अगर इनके कर्मचारी बिना ड्रेस के, वर्दी के खड़े होते हैं, बिना बैच के खड़े होते हैं, तो भी वॉयलेशन ऑफ एमसीडी पार्किंग रूल्स इसमें लागू हो जाता है। अगर वॉयलेशन करते हैं तो पेनल्टी भी इम्पोज की जानी चाहिए। तो मैंने एक आज इसी के रिगार्डिंग कंप्लेन भी दी है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो कश्मीरी गेट थाने में ये कंप्लेन दी है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें पुलिस की मिली भगत से भी चलती हैं। यहाँ का बीट जो देखते हैं, यहाँ के जो लोकल चौकी है, लोकल पुलिस है, उनका सारा सिस्टम नेक्सस ऐसा बना रहता है कि सपोर्ट पूरा रहता है। अब स्लिप काटने का कोई अधिकार नहीं है। स्लिप अगर काटी भी जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो अधिकार इसलिए नहीं, क्योंकि एमसीडी ने कहा है कि एक एप्लीकेशन है एमसीडी का, उस पर स्लिप काटेंगे। पर ये देखिए, ये मैनुअल स्लिप काटते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैनुअल स्लिप है इनकी, ये देखिए। इस मैनुअल स्लिप पे कोई टाइमिंग तो भरी नहीं है, और दूसरी बात है मैनुअल स्लिप तो काटी ही नहीं जाती है। इसके लिए भी फाइन और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब पुलिस का एक्शन क्या रहता है, उन्हें कंप्लेंट देने के बाद भी इनके पास कोई रजिस्टर नहीं, कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, PUC सेंटर होना चाहिए। और पुलिस को अगर किसी ने कंप्लेंट दी है तो उनका अधिकार बनता है कि अगर मौकाए वारदात पे कोई चीज़ गलत पाई जाती है, कोई क्राइम होने की आशंका है, कोई झगड़ा होने की आशंका है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पुलिस खाना पूर्ति करती है, पुलिस पार्किंग वालों, माफियाओं के साथ जो भी लोग हैं उनके साथ इन्वॉल्व होती है, सारी सुरक्षा उन्हें प्रदान करती है, बजाय कि एक सिटीज़न को, जो लोग बाहर से आते, दूर से आते हैं। अब आप देख सकते हैं सामने मरघट वाले बाबा, ये जो है हनुमान मंदिर है, ये देखिए ये, और इसके सामने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग है। हमारा आस्था का विषय है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे तो एक अच्छी साफ़ सुथरा व्यवस्थित चीज़ें होनी चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोगों से पैसा लिया जाता है, ये पार्किंग दी जाती है, बजाय कि हमारे जो आस्था का जो विषय होता है, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है। सामने एक हॉस्पिटल भी है, संत परमानंद, वहाँ पर एक सुरक्षा का भाव और एक पार्किंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को सहूलियत दे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट एक दर्शन करने के लिए, इतनी तो सुविधा हमें यहाँ दी जा सकती है कि यहाँ पर इसको फ्री किया जा सकता है। और अगर आपने पार्किंग ली भी है तो पार्किंग के रूल और रेगुलेशन भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और एक कंप्लेन के आधार पे मैंने सारे इसमें अपनी डिटेल्स दी हैं। उस डिटेल में पुलिस से मांग भी की है, सचिव साहब से इंडिविजुअल पर्सनली मिलकर मांग की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। और इस पार्किंग के जो वॉयलेशन है, मैं इसलिए लाया हूँ कि कल को मेरी कंप्लेन के बाद बता दिया जाए कि नहीं जी, इसमें प्रॉपर ये सब इक्विपमेंट लगे हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मैं आपको
सबूत के तौर पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज की मेरी कंप्लेंट है, जो फाइन बनता है आरपी सेल को और जो हमारा एमसीडी विभाग है उसमें इस कॉपी को भी लगाया जाएगा, उनको भी शिकायत दी जाएगी। इस पार्किंग पर जो जो जुर्माना बनता है वो जुर्माना अवश्य लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा प्रयास है कि जो भी व्यवस्था गलत है, जो अवैध चीज़ें हैं, जो नागरिक के हित में नहीं है, उस चीज़ को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैं फिर एक बार आपको फ़ोटो दिखा दूँ जो ये लोग पार्किंग की पर्चियाँ काटते हैं। ये जनाब रहते हैं यहाँ पर, ये बड़े फेमस हैं, इनको किसी से डर नहीं लगता। ये कहते हैं जाके, ये देखिए अभी पर्ची काट रहे हैं, ये देखिए। और ये पुलिस बूथ है ये सामने। मैं इतना भी बता सकता हूँ, तो पुलिस वाले थे जिसके पास ये गए, मैं उन्हें पहचान लूँगा कि भैया ऐसे ऐसे करो। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। तो बीट अधिकारी, बीट ऑफिसर है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। और अगर पर्ची काट रहे हैं तो ये बिल्कुल अवैध है, इलीगल है। एमसीडी के रूल में कहीं नहीं लिखा कि पर्ची काटी जाएगी। अगर देना है तो एमसीडी के एप्लीकेशन पे स्लिप दी जा सकती है। प्रॉपर वर्दी में जो एम्प्लॉय यहाँ है वही रह सकता है। अब इससे आई कार्ड मांगो या कुछ कहो तो कहते जी हम आई कार्ड, हम सब व्यवस्थित हैं, अपनी पहचान नहीं बताते। और एक आज कंप्लेंट दी गई है, ये देखिए आज की डेट की है। मैं चाहता हूँ कल से सब व्यवस्थित हो जाएगा। उधर भी काट रहा है पर्ची, हाँ ये देखिए एक और ये महान, ये स्लिप काटते हुए, ये देखिए। और ये फिर दोबारा दिखा दूँ, पूरा डार्क स्पॉट है, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई पीली पट्टी नहीं है, कोई भी यहाँ पर व्यवस्था साफ़ सफाई की नहीं है, कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तो ये सब एक एमसीडी का वॉयलेशन है, एमसीडी पार्किंग का वॉल्यूशन है।